वेरी वेरी गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स ऑफ क्लास नाइन्थ क्लास के बच्चों। आज हम आपके हिंदी साहित्य सागर से पोयम के पार्ट नंबर 6 का वीडियो डालेंगे और आप इस वीडियो को देखकर पढ़ाई करेंगे। तो देखिए, पहले हम पोयम के जो कवि हैं सूरदास जी, इनके विषय में आपको थोड़ा सा एक्सप्लेन करेंगे। इसके बाद हम आपको पोयम एक्सप्लेन करेंगे। तो देखिए, चलते हैं। सूरदास हिंदी की कृष्ण भक्ति शाखा के कवियों में सूरदास का नाम सर्वोपरि है। आप सबको पता है कि सूरदास जी की जो रचना है वो श्री कृष्ण के विषय में ही है। कभी उनकी बाल लीला तो कभी रासलीला, मीन्स वो श्री कृष्ण के ही भक्त थे और श्री कृष्ण की ही रचनाएं उन्होंने की हैं। सूरदास का जन्म सन 1478 में मथुरा के निकट रुनकता या रेणुका क्षेत्र में माना जाता है। सूरदास महाप्रभु वल्लभाचार्य के शिष्य थे। इनका निधन पारसौली में सन 1583 में माना जाता है। कुछ लोगों का मानना है कि सूरदास जी जन्मांध थे। सूरदास इसीलिए इनका नाम भी पड़ा था, क्योंकि दोनों आंखें नहीं थी इनकी, नहीं दिखाई देता था, इसलिए इनका नाम सूरदास पड़ा था। सूरदास के 3 ग्रंथों सूर सागर, साहित्य लहरी और सूर सारावली में सूर सागर सर्वाधिक प्रसिद्ध है। इनकी 3 ही रचनाओं में सूरसागर सबसे ज़्यादा प्रसिद्ध है, जिसका आधार श्रीमद् भागवत है। जो श्रीमद् भागवत है उसको आधार बनाकर इसमें इन्होंने रचनाएं की हैं। सूरदास ने अपनी रचनाओं में कृष्ण की विविध लीलाओं का वर्णन किया है। कभी बाल लीला का, कभी रास लीला का, मतलब उनकी सभी लीलाओं का उन्होंने वर्णन किया है। सूरदास वात्सल्य रस के सम्राट माने जाते हैं। वात्सल रस में इनकी रचनाएं बहुत ही कह सकते हैं आकर्षक होती हैं, बहुत ही अच्छी होती हैं, इसलिए इन्हें सम्राट, वात्सल्य रस का सम्राट माने राजा कहा जाता है। सूरदास ने ब्रज की लोक प्रचलित भाषाओं को अपनी रचनाओं का आधार बनाया। जो ब्रज में भाषा चलती थी, जिस भाषा का प्रयोग किया जाता था, उसी भाषा में इन्होंने अपनी रचनाएं की हैं। तो बच्चों देखिए, अब हम लोग इस पद पर आ गए जो सूरदास जी ने लिखे हैं। तो पहला पद देखिए आप। इसमें उन्होंने माता यशोदा द्वारा श्री कृष्ण को सुलाने का वर्णन किया है कि श्री कृष्ण को माता यशोदा छोटे से हैं अभी और किस तरह वो उन्हें सुलाने का प्रयास कर रही हैं। तो देखिए, यशोदा हरि पालने झुलावे, हल रामे दुलराय मल्हावे, जोई सोई कछुगावे। सूरदास जी कहते हैं कि माता यशोदा श्री कृष्ण को उन्होंने हरि कहा। हरि माने भगवान। कृष्ण भगवान का रूप माने जाते थे या थे भी, क्योंकि उन्होंने विष्णु भगवान कृष्ण के रूप में अवतार लिए थे। तो माता यशोदा भगवान को पालने में सुलाने का प्रयास कर रही हैं। हल रामे दुलराय मल्हावे, कभी उन्हें हिला रही हैं, कभी दुलार रही हैं और कभी मल्हा रही हैं। मल्हाना माने गाना। मल्हा कर जोई सोई कछुगावे, कुछ कुछ गा रही हैं जो भी उनके दिल में आ रहा है। फिर वो लोरी गा रही हैं। क्या? मेरे लाल को आओ निदरिया, काहे न आन सुलावे। वो लोरी गाती हुई नींद से कह रही हैं कि हे निदिया, तू क्यों नहीं आ रही है, जल्दी आ और मेरे लाल को सुला दे। तू काहे नहीं बेगी आवे, तो को कान बुलावे। माता यशोदा गा रही हैं कि निधिया, तू जल्दी जल्दी क्यों नहीं आ रही है, तुरंत आ जा और तुम्हें कान्हा बुला रहे हैं। तुम जल्दी आकर मेरे कान्हा को सुला दो, तुम्हें कान्हा बुला रहे हैं। कबहू पलक हर मूंद लेते हैं, कबहू अधर फरकावे। और उसी नींद में कभी भगवान कृष्ण अपनी आँखें बंद कर लेते हैं, पलक बंद कर लेते हैं, और कभी अधर माने होठ फड़काने लगते हैं। सोवत जान है मौन है के रहे, करी करी सैन बतावे। और ऐसी स्थिति में माता यशोदा को लगता है कि भगवान कृष्ण सो गए हैं। उन्हें सोता हुआ जानकर वहाँ पर जो भी उपस्थित हैं उन्हें आँखों से इशारा कर करके चुप रहने का संकेत करती हैं। उन्हें इशारे से चुप रहने का संकेत करती हैं। इन्हीं अंतर अकुलाई उठे हर जसमत मधुर गावे। और अभी वो कच्ची नींद है और इसी बीच फिर वो उठ जाते हैं। फिर माता यशोदा मधुर स्वर में लोरी
गाने लगती हैं। जो सुख सूर अमन मुर दुर्लभ सो नंद भामन पावे। सूरदास जी कहते हैं कि जो सुख बड़े बड़े मुनियों को, ऋषियों को बड़ी बड़ी तपस्या के बाद भी नहीं प्राप्त हुआ, वह सुख, वह आनंद माता यशोदा को स्वतः ही प्राप्त हो गया। अर्थात भगवान को पाने का, भगवान के एक दर्शन के लिए इतनी बड़ी बड़ी तपस्या, इतनी बड़ी बड़ी आराधना साधना बड़े बड़े मुनि, बड़े बड़े ऋषि करते हैं, लेकिन उन्हें ये आनंद नहीं प्राप्त हुआ भगवान को गोद में खिलाने का, सुलाने का, उनकी हर एक्टिविटी को अपने आप करने का। वो माता यशोदा अर्थात नंद की पत्नी माता यशोदा को स्वतः ही प्राप्त हो गया। तो बच्चों, ये आपका फर्स्ट स्टैंजा हो गया। अब हम सेकेंड स्टैंजा पे आते हैं। सेकेंड स्टैंजा में अब थोड़ा और बड़े हो गए हैं श्री कृष्ण। उसमें तो कुछ महीनों के थे, इसमें कुछ सालों के, मतलब साल 1.5 साल के हैं। और किस प्रकार से उनकी लीला है, एक्टिविटीज़ हैं, उसका इसमें वर्णन किया है। आप सबको पता है श्री कृष्ण माखन के बहुत प्रेमी थे। वो माखन के लिए ही जाने जाते थे और उनके साथ पूरे ब्रज में सब घूम घूम के माखन खाते थे। तो देखिए, इसमें इसी का थोड़ा सा वर्णन है। खींचत जात माखन खात। खींचना, इरिटेट होना, चिड़चिड़ाना, ठीक है। चिड़चिड़े से हो रहे हैं, झुझला रहे हैं, लेकिन माखन खाते जा रहे हैं, माखन को नहीं छोड़ रहे हैं। माखन उनकी प्रिय चीज़ है। और बच्चों को ये भी नहीं पता होता कि हमें इरिटेशन क्यों हो रही है, उन्हें नींद आ रही है बहुत। तो देखिए सूरदास जी कैसे वर्णन करते हैं। अरुण लोचन भौहें टेढ़ी बार बार जब हाथ। आंखें, लोचन माने आंखें, आंखें अरुण, अरुण लाल, आंखें बिल्कुल लाल लाल हो रही हैं नींद से। भौहें टेढ़ी हो गई, क्योंकि नींद आ रही है तो पलक बंद हो रही है, और पलक को जबरदस्ती खोलने के प्रयास से भौहें टेढ़ी हो रही हैं। बार बार उन्हें जम्हाई आ रही है। जम्हाई किसका संकेत होता है? नींद आने का। तो उन्हें बार बार जम्हाई आ रही है। कबहू रुनझुन चलत घुटरन धूर धूसर गात। और कभी वो वहीं पे जहाँ पे बैठे माखन खा रहे हैं वहीं पर इधर उधर थोड़ा सा घुटने के बल चल लेते हैं, और पूरे शरीर को उन्होंने धूल धूसर कर रखा है, अर्थात मिट्टी लगी हुई है, उनके पूरे शरीर में मिट्टी लगी हुई है। कबहू झुक के अलग खींचत नैन जल भर जात। और कभी वो झुक के अपने ही बाल खींच लेते हैं। अलग माने बाल, अपने ही बाल खींच लेते हैं, और खींचने से दर्द होगा, दर्द होगा तो उनकी आंखों में जल भर जाता है, अर्थात आंसू आ जाते हैं। कभी वो झुक के अपने ही बाल खींच लेते हैं। अब उन्हें ये नहीं पता कि बाल खींचेंगे तो दर्द होगा, इसलिए यहाँ पे नेचुरल इनका वर्णन करते हुए सूरदास जी कहते हैं कि अपने बाल खींच लेते हैं और आंखों में आंसू आ जाते हैं। कबहू तूतरे बोल बोलत कबहू बोलत तात। कभी तोतला तोतला पता नहीं क्या क्या बोलते हैं, बस उसमें एक चीज़ सुनाई देता है कि तात, अर्थात कभी कभी वो तात को भी बुला रहे हैं, पिता को, अपने पिता को तात कहते हैं। सूर हर की निरख शोभा निमिख तजत नमात। सूरदास जी कहते हैं भगवान की इतनी सुंदर लीला को, इतनी सुंदर क्रियाकलाप को देखते हुए माता यशोदा इतनी प्रसन्न हो रही हैं कि वो पलक भी झपकाना नहीं जा रही हैं। वो बिना पलक झपकाए इस दृश्य को, इस शोभा को देखना चाहती हैं। एक क्षण के लिए भी वो अपना ओझल नहीं होने देना चाहती हैं, अर्थात पलक भी नहीं झपका रही हैं। उनकी इस लीला को देखने में इतना आनंद माता यशोदा को आ रहा है। तो बच्चों, ये आपका सेकेंड स्टेंजा हो गया। अब हम लोग थर्ड स्टेंजा पे आ गए। कृष्ण अब थोड़े और बड़े हो गए हैं, 4 साल 5 साल के हो गए हैं। अब उन्हें खिलौने जो खेलते हैं उससे ऊब गए हैं, और उन्होंने अचानक चंद्रमा को देख लिया। उन्हें तो चंद्र खिलौना चाहिए, ठीक है। आप लोग जैसे अपनी बात को मनवाने के लिए अपने पेरेंट्स को धमकी देते हैं, आज ट्यूशन नहीं जाएंगे, आज हम खाना नहीं खाएंगे, आज हम पढ़ेंगे नहीं, वरना हमारा ये चीज़ मंगा दो या ये चीज़ दिला दो। ऐसे ही भगवान कृष्ण इसमें देखो अपनी माता यशोदा को तरह तरह से धमका रहे हैं कि मुझे चंद्र खिलौना ला दो, वरना मैं ये नहीं करूँगा, ये नहीं करूँगा, ये नहीं करूँगा। तो फिर माता यशोदा उन्हें अंत में कैसे समझाएंगी, इस
पैराग्राफ में, इस स्टेंजा में आप यही पढ़ेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। मैया मेरी चंद्र खिलौना लाई हूँ। अपनी माता से कह रहे हैं, माँ मैं तो चंद्र खिलौना लूँगा। धौरी को पै पान न करी हूँ, बेनी सिर न गुथई हूँ। उन्होंने देखा कोई रिएक्शन नहीं आया माँ का, तो उन्होंने माँ को धमकी दी कि मैं गाय का दूध नहीं पीऊँगा और न ही अपनी चुटिया गुथवाऊँगा। मोतीन माल धरई हूँ, उर पर झंगुल कंठन लई हूँ। उन्होंने देखा माँ में कोई रिएक्शन नहीं आया, तो फिर उन्होंने धमकी दी, ना तो मोतियों की माला पहनूंगा और ना मैं वो कंठी अपने गले पर लगवाऊंगा, पहनूंगा। जई हूँ लोट धरन पर वहीं तेरी गोद नहीं हूँ। उसके बाद भी नहीं बात बनी, तो उन्होंने फिर तीसरा कहा कि अभी मैं इस जमीन पर लेट जाऊंगा और तुम्हारी गोद में नहीं आऊंगा। फिर उन्होंने और धमकी दी, क्या लाल कही हूँ नंद बाबा को, तेरो सुत न कही हूँ। माँ तू मैं चंद्र खिलौना नहीं दे रही है तो मैं नंद बाबा का बेटा बन जाऊंगा, तेरा बेटा भी नहीं कहलाऊंगा। बच्चे कहते हैं ना, माँ ने बात नहीं मानी तो मैं आपका बेटा नहीं हूँ, पापा का हूँ। पापा ने नहीं मानी, मैं मम्मी का बेटा हूँ, आपका नहीं। और दोनों ने नहीं मानी तो मैं आप दोनों का बेटा नहीं हूँ। बच्चे ऐसे धमकाते हैं अपनी मम्मी पापा को। ऐसे ही श्री कृष्ण भगवान भी कह रहे हैं कि माँ मैं तेरा बेटा नहीं बनूंगा, मैं नंद बाबा का बेटा बन जाऊंगा और तेरा सुत नहीं कहलाऊंगा, तेरा बेटा नहीं कहलाऊंगा। माता यशोदा ने देखा मेरा बेटा बड़ा नाराज हो गया है, अब इसे मनाना चाहिए। उन्होंने जल्दी जल्दी उसको बोला, कान लाए कछु कहत यशोदा, दावई ना ही सुनई हो। कृष्ण जल्दी आ, इधर लाओ अपने कान, इधर लाओ, तुझे एक बात बताऊंगी, दाऊ सुन लेगा। जल्दी आ मेरे पास, आ कान में बताऊंगी, वरना दाऊ सुन लेगा, दाऊ को नहीं बताना है। तो कृष्ण माँ के पास दौड़ के जाते हैं, सुनते हैं माँ क्या कहती है। चंदा हूँ ते अति सुंदर, तो नवल दुल्हनिया बई हूँ। माता कहती है, कान्हा तेरी ब्याह में चंद्रमा से भी अत्यधिक सुंदर नई नवेली दुल्हन से कराऊंगी। मैं तेरा ब्याह बहुत ही सुंदर, चंद्रमा से भी सुंदर नई नवेली दुल्हन से ब्याह कराऊंगी। तो श्री कृष्ण छोटे हैं अभी, उन्हें ब्याह का मतलब नहीं पता, उन्हें दुल्हनिया का मतलब नहीं पता। वो कह रहे हैं वही उत्सुकता जल्दी से खिलौना पा जाने की। तो कह रहे हैं, तेरी सो मेरी सुन मैया, वहीं ब्याहन जई हो। तो इतना सुंदर वर्णन सूरदास जी कहते हैं कि तब श्री कृष्ण कहते हैं, तेरी कसम माँ मैं तो अभी ब्याहने जाऊंगा, क्योंकि उनके अंदर एक्साइटमेंट है कि मुझे वो सुंदर चंद्रमा जैसी दुल्हनिया क्या खिलौना है वो मिल जाए। तो वो कहते हैं, तेरी कसम माँ मैं तो अभी ब्याहने जाऊंगा। सूरदास सब सखा बराती नूतन मंगल गई हो। सूरदास जी कल्पना करते हैं कि सारे उनके सखा बराती होंगे और सब मिलकर नूतन नए शुभ मंगल गीत गाएंगे। कहने का तात्पर्य है कि श्री कृष्ण की बाल लीलाओं का बहुत ही सुंदर वर्णन सूरदास जी ने अपने कविताओं में, अपने पद्य में किया है। तो बच्चों, यहाँ आपका पोयम समाप्त हो जाता है। अब उम्मीद है आप लोग इस वीडियो को देखकर अच्छे से पोयम का भावार्थ समझेंगे, बार बार सुनेंगे। और नेक्स्ट वीडियो में हम आपको इसका क्वेश्चन आंसर दे देंगे। और अब आपका सेकेंड यूटी का जो सिलेबस है वो कंप्लीट हो गया है, क्योंकि 5-6 स्टोरी का कंप्लीट हो चुका है और 5-6 ही आपका पोयम का कंप्लीट हो चुका है बच्चों। तो ये आपका पोयम का सेकेंड यूटी कंप्लीट हो गया है। तो हम उम्मीद करते हैं कि आप सब वीडियो देख देख कर अच्छे से पढ़ाई करेंगे। ऑल द बेस्ट, टेक केयर। सभी बच्चे पढ़ाई अच्छे से करेंगे वीडियो देखकर।